बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। हवाओं की रफ्तार कम होने से शहर में हीट वेव की कैफियत बरकरार है और दर्जा हरारत 44 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में शदीद गर्मी है, हब्स और घुटन बढ़ने लगी है, शहरी निढाल हो गए। फिजा में नमी का तनासुब 30% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और माहिरीन की जानिब से शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियात बरतने की हिदायत भी सामने आ रही है। इस हवाले से समरा हमारे साथ होंगी, उनसे बात कर लेते हैं। समरा, बताइएगा आज कैसा मौसम है शहर का और हीट वेव के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में शदीद गर्मी और हीट वेव की कैफियत बरकरार है। इस वक्त बाहर खड़ा होना महाल हो चुका है। सूरज आग बरसा रहा है। सूरज की तपिश और किरणें इस कदर तेज हैं कि शहरी निठाल, परेशान और बेहाल दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद जानवर भी गर्मी से परेशान हो चुके हैं और दर्जा हरारत भी इस वक्त 44 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 12 जून तक शहर में हीट वेव और शदीद गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। तो ऐसे में शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है। शहरियों से यही अपील की जा रही है कि हीट वेव का खदशा है और शहरी हीट स्ट्रोक के साथ साथ मौसमी अमराज में भी मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि एहतियाती तदाबीर हर सूरत इख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें क्योंकि इस वक्त बाहर सूरज की किरणें बहुत तेज़ हैं और शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। और शहरियों से यही कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोशिश करें कि अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद रखें और पानी का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात पिएँ और हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास पहनने को तरजीह दें ताकि गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। ना सिर्फ बच्चों को, बुजुर्गों को, खवातीन को, माजूर अफराद को और जो मजदूर बाहर काम करते हैं उनको भी खास एहतियात की ताकीद की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम इदारों को भी अलर्ट रहने का कहा गया है। अस्पतालों के अमले को भी हिदायत जारी की गई हैं ताकि किसी भी नागहानी या परेशानी की सूरत हाल में अच्छे तरीके से निपटा जा सके। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हवा में नमी का तनासुब 30% तक है और 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 6 किलोमीटर फी घंटा हवाओं की रफ्तार है लेकिन हवाएं गर्म महसूस की जा रही हैं जिसके बाद हब्स और घुटन और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपना आप से गर्मी की शिद्दत, धूप और लू से बचाने के लिए हर सूरत हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम का अहवाल बता रही थी। अब आपको बताएं कि रूडीवाला चौक, भेकेवाल, इकबाल टाउन में रिहायशी लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। 4 रोज से ट्रांसफार्मर जलने से इलाके में बिजली की बंदिश है और शहरी गर्मी से निढाल हो चुके हैं। बिजली की बंदिश से निजाम में जिंदगी दरहम बरहम हो गया। घरों में पानी की भी शदीद किल्लत का सामना है। इंतजामिया को कई बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, अरबाज खान से जानेंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रूडीवाला चौक, भेकेवाल पिंड, इलामा इकबाल टाउन में, जहाँ पर गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल ट्रांसफार्मर जल गया था जिसके बाद अहले इलाका ने, यहाँ के रिहायशियों ने उसकी शिकायत की। ट्रांसफार्मर को लेकर तो गया मगर ताहाल उसको तब्दील नहीं किया गया जिसकी वजह से 4 दिन की जो है गर्मी के अंदर यहाँ के लोगों को बग़ैर बिजली के गुजारा करना पड़ा है। इतनी शदीद लाहौर के अंदर गर्मी पड़ी है, हीट वेव पड़ी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान भी हो रहा है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए गुजर बसर करना शदीद मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है लेस्को की नाअहली के खिलाफ और इस वक्त हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान, हमें ये बताइएगा क्या मामला हुआ है, क्यों आप लोग सड़कों पर निकले हुए हैं? ये सर 3-4 दिन की बात है। ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है और काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी की, हेड ऑफिस में भी कंप्लेन की गई है लेकिन ये जो है मामला भी हल नहीं हो रहा। सारा महल्ला आप देख सकते हैं कितनी आवाम है, यहाँ पे सरापा एहतजाज है। तो ये रिक्वेस्ट करेंगे इनसे, आला अफसरान से, कि इनको जल्दी हल करवाया जाए मसले को और जो गरीब अवाम यहाँ पे है उनको जो है वो लाइट जो उनको मुयसर की जाए। 4 दिन जो है बिजली के बगैर आप लोगों ने गुजार लिए हैं, क्या मुश्किलात का सामना, क्या कहना चाहते हो? भाईजान, पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ वाले घर में डेथ भी हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया गर्मी की वजह से। ठीक है, ये देख लें, हमारी शक्ल देख लें, नहाए भी नहीं, मुँह भी नहीं धोया, तो आपके सामने ही है जो भी है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम करवा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि इलाका मकीनों का ये कहना है कि गर्मी के बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ इलाके के अंदर शदीद गर्मी और पंखे बंद होने की वजह से कहा जा रहा है कि मुबीना तौर पर एक हलाकत भी जो है वो सामने आई है और अहले इलाका का इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द उन्हें चाहिए कि ट्रांसफार्मर को फिर से यहाँ पर नस्ब किया जाए और गर्मी का जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाए ताकि उनके लिए इस गर्मी के मौसम के अंदर गुजर बसर हद तक आसान। बहुत शुक्रिया अरबाज।
लेस्को में सोलर कनेक्शंस की बिलिंग नेपरा कवानीन और वजारत पावर डिवीजन के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कंपनी ने सोलर सारिफिन के कनेक्शंस की दोहरी बिलिंग करके बिल्स का इजरा कर दिया। अप्रैल में नेट मीटरिंग पॉलिसी, मई में नेट बिलिंग पर बिल्स जारी किए गए। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर कनेक्शंस की बिलिंग के मामले में नेपरा कवानीन और वजारत पावर डिवीजन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। दौरान बताया है कि लेस्को की जानिब से वो सार्फिन जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाकर बिजली की पैदावार शुरू की है तो उनकी दोहरी बिलिंग की गई है। माह अप्रैल में अगर बिल्स की बात की जाए तो मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन हैं जिनके बिल्स को नेट मीटरिंग की बुनियाद पर बिलिंग की गई और उसमें इस बात की निशानदेही की गई तो उनको यूनिट के साथ यूनिट रिलीफ दिया गया है, जबकि इजाफी जो यूनिट्स हैं वो 25 रुपये फी यूनिट के हिसाब से क्रेडिट दिया गया। लेकिन एक माह बाद उन्हीं सार्फिन की बिलिंग नेट मीटरिंग से ख़त्म करके नई जो रेगुलेशंस नेपरा की जानिब से पास की गई हैं कि नेट बिलिंग पॉलिसी है उसके मुताबिक बिलिंग कर दी गई है और नेट बिलिंग पॉलिसी में सार्फिन का यूनिट के साथ यूनिट रिलीफ ख़त्म किया गया है, जबकि कौमी टैरिफ का नफाज करके और साथ में एक्सपोर्ट यूनिट की कीमत 25 रुपये से कम करके जो नेपरा ने मंजूर किया कि 8 रुपये दी जाएगी उसके मुताबिक बिलिंग की गई है। इस तरह वो सार्फिन जिनके लाइसेंस नेट मीटरिंग की बुनियाद पर हैं या उन्होंने लेस्को के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेट मीटरिंग की बुनियाद पर कर रखे हैं उनकी बिलिंग नई पॉलिसी के तहत की जा रही है और एक माह में उनको नेट मीटरिंग के बिल्स अरसाल किए जा रहे हैं और दूसरे माह उनको नेट बिलिंग की बुनियाद पर बिल्स अरसाल किए जा रहे हैं। इस तरह सार्फिन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ दफातर से रजू कर रही है ताकि उनको मालूम हो सके कि किस तरह उनके कनेक्शन पर बिलिंग हो रही है। ये वादे कर दूँ कि वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लगारी की जानिब से वाज़े अहकामात दिए गए थे कि 8 फरवरी तक जमा दरखास्तों को नेट मीटरिंग पॉलिसी के मुताबिक ट्रीट किया जाए, लेकिन लेस्को की जानिब से उसको नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरह जो नेपरा कवानीन सामने आए उनको भी नज़रअंदाज करके बिलिंग की जा रही है और सार्फिन की मुश्किलात को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर से आलूदगी फैलाने वाली सनदों की मुंतकली का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद कमेटी तश्कील दी है। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में कायम फैक्ट्रीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी सनती यूनिट्स बंद होंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से पाक किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, लाहौर में खास तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत का ये सबसे बड़ा फैसला है कि आलूदगी फैलाने वाली जो सनतें हैं उनकी मुंतकली की जाएगी और इसके लिए आज सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम अंग्रेज की सूबाई में एक इजलास भी हुआ था जिसमें उन्होंने फैसला किया और साथ ही एक कमेटी जो है वो दे दी है और कमेटी जो है वो अब इस हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाएगी। इस कमेटी में कमिश्नर भी हैं, पीरा फोर्स के जो हेड है वो भी हैं और इसके अलावा दीगर जो आला हुकाम है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इस कमेटी का मकसद ये है कि रहायशी और कमर्शियल इलाकों में कायम जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जो किया जाएगा और गैर कानूनी सनती यूनिट्स जो है वो बंद किए जाएंगे और लाहौर में माहौलियाती जो आलूदगी है उसका जो एक मिशन चल रहा है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है हुकूमत का, उसके तहत ये अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो सनतों की मरहलावार मुंतकली भी शुरू होगी। हुकूमत सिर्फ इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेगी बल्कि इनको किसी और जगह पे मुंतकिल करेगी ताकि इनका रोजगार का सिलसिला जो है इन सनती यूनिट्स का वो चलता रहे। तो सनतों की मुंतकिली के लिए नई इंडस्ट्री जोन है उन पर भी हुकूमत काम कर रही है। सड़कों, वेस्ट ट्रीटमेंट और दीगर सहूलियात वहाँ पर जो काम की जाएंगी। तो पैरा, ज़राई इंतजामिया, पुलिस, LDA और माहौलियाती इदारों पर मुश्तमिल जो सदी कमेटी है उनको बकायदा ये टास्क जो है वो सौंप दिया गया है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर रहायशी इलाकों में खास तौर पर जो सनती सरगर्मियाँ हो रही हैं उनके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया जाए और आइंदा से उनके खिलाफ जो है वो एक सख्त पाबंदी का नोटिफिकेशन जो जारी होना चाहिए ताकि वो आइंदा से किसी भी रहायशी इलाके के अंदर सनती यूनिट जो है वो ना लगाए और माहौलियाती जो NOC का इजरा है वो लाजमी होगा। जब तक वो NOC जारी नहीं होगा तब तक उनको कोई सनती यूनिट जो है वो दीगर जोन के अंदर भी लगाने की इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से कमर्शियल रेट DC वैल्यू को कम करने की तजवीज़। DC वैल्यू कम करने के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में जान पड़ेगी। LDA समेत डेवलपिंग अथॉरिटीज़ को रेवेन्यू कलेक्शन में खसारे का सामना होगा। LDA का 80% रेवेन्यू बजट इस वक्त कमर्शियल फीसों की आमदन पर मुनहसर है। मजीद बात करेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब, क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, एलडीए में जो इस वक्त सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है वो कमर्शलाइजेशन की फ़ीसों की मद में अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रही है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह उठाना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वालों को रिलीफ किस तरह देना है। तो उसमें ये प्रपोज़ल भी ज़ेर गौर है कि कमर्शियल फ़ीसों की मद में जो पहले डीसी रेट का 20% लिया जाता था उसको 10% कर दिया जाए। इसी तरह जो डीसी रेट है उनको भी तकरीबन 20% कम किया जाए ताकि टेबल को गिराया जाए। उस रेवेन्यू से जो इस वक्त बहुत हाई एंड पर है डीसी रेट होने की वजह से कमर्शियल फ़ीसें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। इसी तरह कोई ट्रांसफ़र है, कोई और फ़ीस है तो वो भी जब कैलकुलेट होती है डीसी रेट पे तो वो भी बहुत ज़्यादा हायर एंड पे चली जाती है और इससे जो रियल एस्टेट की मार्केट है उसको बूम नहीं मिल पा रहा। लाहौर शहर में अगर बात की जाए इस वक्त रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर है। उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले काफ़ी दिलबर्दाश्त हैं और रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन की बजाय थोड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन सिर्फ अगर फ़ायदा उठा रहा है कोई बंदा तो इस वक्त एलडीए या एलडीए का शोबा टाउन प्लानिंग को देखा जाए तो वो अपना कमर्शियल फ़ीस हायर एंड पे होने की वजह से अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। 13 अरब का 14 अरब का टारगेट था इस माली साल में जो अब 30 जून को ख़त्म हो जाएगा और 13 अरब के करीब उसमें मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अगर इसका एडवर्स इम्पैक्ट देखें, अगर फ़ीसें कम हो जाती हैं, डीसी रेट कम हो जाता है, कमर्शियल फ़ीस को अदा कर दिया जाता है तो ये टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा जो आइंदा माली साल के लिए 15 अरब के करीब तजवीज़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक डिबेट इस टाइम है और एलडीओ काम चाह रहे हैं कि ये रेट कम ना हो, जबकि हुकूमत चाह रही है कि ये रेट कम करके शहरियों को, रियल एस्टेट सेक्टर को, लोगों को रिलीफ दिया जाए। शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। ट्रैफिक वार्डन वीवीआईपी और हसास ड्यूटी से गैर हाजिर रहने लगे हैं। एसएसपी हेडक्वार्टर्स ने तमाम सीटीओज और डीटीओज को इस हवाले से मुरासला लिखा है। क्या मतन है, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हसास ड्यूटी और वीवीआईपी ड्यूटी से ट्रैफिक वार्डन लाहौर में सुबह भर में जो है ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर रहने लगे हैं। एसएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक मुरासला जो कि तमाम सीटीओज और डीटीओज को जारी किया गया जिसमें उनकी जानिब से इंकशाफ हुआ है कि सुबह भर में वीवीआईपी हसास ड्यूटियाँ और जो स्पेशल ड्यूटियाँ हैं जो ट्रैफिक वार्डन की लगाई जाती है, लेकिन ना तो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है ड्यूटी पॉइंट पर पहुँचते हैं या बगैर बताए जो है वो ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर रहते हैं। एसएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर की जानिब से सीटीओज को जो मुरासला जारी किया गया उसमें उनका कहना है कि ये संगीन बदइंजामी है और अहकाम की खिलाफ वर्जी है कि ट्रैफिक वार्डन जिनकी स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं लेकिन ना तो वो ड्यूटी पॉइंट पर रिपोर्ट करते हैं या बगैर बताए जो है वो ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर रहते हैं। एसएसपी ट्रैफिक की जानिब से तमाम सीटीओज और जो डीटीओज हैं उनको हिदायत जारी की कि आइंदा किसी भी अगर ट्रैफिक वार्डन की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाए, वीवीआईपी की मूवमेंट पर जाए ड्यूटी लगाई जाए या उसके साथ साथ जो हसास ड्यूटी उनकी लगाई जाए तो वहाँ पर अगर कोई ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक एहलकार जो है वो ड्यूटी पॉइंट पर गैर हाजिर पाया जाता है या बगैर बताए जो है वो अपने ड्यूटी पॉइंट जो गैर हाजिर होता है उसके खिलाफ कड़ी महकमाना की कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ एसएसपी हेडक्वार्टर की जानिब से सीटीओज और डीटीओज को जो मुरासला जारी किया गया उसमें ये भी कहना है कि पहले अगर इन ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाती तो ऐसी प्रैक्टिस जो है वो देखने में नहीं आनी थी। अलबत्ता जब भी ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक एहलकार जो है वो अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे अगर गैर हाजिर रहते हैं तो सिक्योरिटी खदशात जो है वो तो पैदा होते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस की ऑपरेशन ड्यूटी है वो भी मुतासिर होती है। अलबत्ता ऐसे जानिब से सीटीओज और डीटीओज को मुरासला जारी किया गया है कि आइंदा कोई भी ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक आबिद चौधरी हमारे साथ आगाह कर रहे थे। वेटिंग लिस्ट से भर्ती होने वाले कांस्टेबल कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, क्या वजूहात हैं, बात कर लेते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। तो पंजाब पुलिस में साबका भर्ती के बाद वेटिंग लिस्ट से भर्ती किए जाने वाले 2650 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो रुल गए हैं। उनकी तनख्वाहें गुज़श्ता कई माह से जारी नहीं की गई। पंजाब पुलिस में जब साबका भर्ती की गई तो उसके बाद आरएमपी और सीसीडी में जो 2600 से ज़ायद कांस्टेबलान को भिजवाया गया और उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट में जो मौजूद थे कांस्टेबलान उनको भर्ती करके ट्रेनिंग करवाई गई और मुख्तलिफ अजला में भिजवा दिया गया और एजी ऑफिस से इनको कुछ माह तनख्वाहें मिली लेकिन उसके बाद मुसलसल कई माह से इन कांस्टेबलान को तनख्वाहें जारी नहीं की गई। मुतलका हुकाम का कहना है कि पंजाब पुलिस में जितने भी कांस्टेबलान भर्ती किए गए हैं वो वेटिंग लिस्ट में एज़ पर मेरिट भर्ती किए गए हैं लेकिन ट्रेजरी की जानब से इतराज़ किया गया है कि मुतलका डिपार्टमेंट को
वेटिंग लिस्ट के हवाले से आगाह नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं और रेगुलेशन डिपार्टमेंट की जानब से भी एतराज़ लगाया गया है। मुतलका हुकाम का कहना है कि पंजाब पुलिस में जब भी भर्तियाँ होती हैं तो जो एक मतलूबा तादाद होती है उस पर भर्ती के बाद जितने भी कांस्टेबलान इंटरव्यू में पास होते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाता है और वो लिस्ट 1 साल तक कंसीडर हो सकती है और उसमें से कांस्टेबलान को भर्ती किया जा सकता है जो सीटें खाली होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर अब ट्रेजरी की जानब से एतराज़ लगाया गया है। कैबिनेट की जानब से फैसला किया जाएगा कि 2650 जो कांस्टेबलान हैं इनको नौकरी पे रखा। बहुत शुक्रिया अली साही।